चार्ट मतलब शेयर बाजार का राशिफल, या हम कह सकते हैं चार्ट मतलब ऑर्केस्ट्रा। चार्ट यानी एक ऐसी भाषा जो समझ के हम चार्ट की प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं। यदि आप चार्ट को समझते हैं तो आप स्टॉक की चाल को समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं चार्ट को कैसे रीड करें। इस चार्ट को हम ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खोल सकते हैं, जो डिफॉल्ट रूप में डीमैट के साथ दी जाती है। हम मुफ्त में ये विश्लेषण कर सकते हैं। चार्ट मतलब शेयर बाजार का राशिफल। कुंडली जैसे किसी व्यक्ति का भविष्य का अंदाजा हम जान सकते हैं, वैसे ही चार्ट की मूवमेंट के कारण हम शेयर बाजार की कीमत में बदलाव समझ सकते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक की चाल क्या होगी। हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से किसी शेयर की कीमत की चाल को समझ सकते हैं। दूसरी तरह से देखें तो चार्ट को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हम समझ सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा का संचालक शांति से अपना हाथ और सिर सभी दिशाओं में घुमाता है और मधुर संगीत बजाता है, क्योंकि वह संगीत की गति को जानता है। इसी तरह ट्रेडर चार्ट के माध्यम से स्टॉक के रुझान को समझ सकता है। उसके बाद आप उच्च संभावना वाला ट्रेड अपना लाभ कमा सकते हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। हम समृद्धि, सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। चार्ट शेयर बाजार की भाषा। चार्ट एक ऐसी भाषा है जिससे अगर हम समझ लेते हैं तो हम स्टॉक, इंडाइसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी या करेंसी वो कहाँ आगे के समय में पहुंच सकते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। यानी हम किसी भी अंडरलाइंग एसेट को, उसकी गतिविधि को हम समझ सकते हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जान सकते हैं। चार्ट व्यक्ति को स्टॉक मार्केट का साक्षर बना सकती है, यानी लिटरेट बना सकती है। चार्ट को समझे बिना शेयर बाजार के कई निर्णय लेना मुश्किल होगा। तुम वैसे ही खो जाओगे जैसे तुम भीड़ में खो गए हो। और यदि आप चार्ट को समझ लेंगे तो आप साक्षर महसूस करेंगे। बाकी पढ़े लिखों के बीच में एक अनपढ़ व्यक्ति दिखाई देंगे। इसीलिए चार्ट की जानकारी हम शुरुआत में ही दे रहे हैं, जिससे आप चार्ट को समझ सकते हैं और उससे आगे के समय में मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं और अनगिनत लॉस को कम कर सकते हैं। चार्ट किस वेबसाइट पर या डीमैट पर एनालिसिस कर सकते हैं? हर डीमैट में चार्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही कई मुफ्त वेबसाइटें हैं जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, investing.com, चार्ट इंक आदि वेबसाइट है जहां पे हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं और सभी इक्विटी या इंडाइसिस या अंडरलाइंग एसेट कह सकते हैं उसका हम स्टडी कर सकते हैं। अभी देखिए, ये investing.com की ऑनलाइन साइट है जो टोटली फ्री है। investing.com ये सभी तरह की हम रिसर्च कर सकते हैं, इससे एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी साइट है। डिटेल में हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अभी हम चार्ट को रीड कैसे करें वो देखते हैं। तो अभी ये चार्ट देखे तो हमको बहुत सारे और नेट लगी हुई ऐसा लगता है, परंतु अभी ये एडवांस स्टडी है, वो हम बाद में करेंगे। पर यहाँ पे देखिए, ये चार्ट है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का हमने यहाँ से ये जो है इसमें सर्च करें हम रिलायंस, तो यहाँ अपने आप आ जाएगा ये रिलायंस। इसको हम क्लिक किया तो इस तरह से ये चार्ट आ जाएगा। और अभी ये 4 एरो दिखा है, वो देखिए यहाँ पे ये जो राइट साइड में एक अपर एरो है जो हमको ये चार्ट, ये स्टॉक है उसकी प्राइस दिखाएगा। नीचे लो प्राइस है, ऊपर हाई प्राइस दिखाई है। इस तरह से यहाँ पे टाइम में देखिए तो ये जो डेट है अलग अलग डेट दिखाई हुई है और अलग अलग टाइम भी है। कितने बजे ये जो प्राइस एक्शन हुई है वो दिखाता है। और ये जो पीछे जो लेफ्ट साइड में है वो समय बीत चुका है। ये और एरो के आगे देखे तो जो समय है अभी और अभी जो टाइम आएगा उसमें कैसी प्राइस होगी, प्राइस मूवमेंट होगी, वो देख सकते हैं। जबकि ऊपर देखे तो सब अलग अलग इंडिकेटर है, वो हम ऐड कर सकते हैं। इंडिकेटर को किस तरह से ऐड करना है ये डिटेल में हम
ये सभी इंडिकेटर के बारे में, हो सके इतने इंडिकेटर के बारे में भी जानकारी लेंगे। पर अभी आप समझिए, यहाँ से इंडिकेटर लगता है और यहाँ से देखें तो सभी टूल्स हम ऐड कर सकते हैं। इससे हम अच्छी तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे ये जो एरो बना है, इस तरह से हम एरो बना सकते हैं और इस तरह से ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम सब चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। और पूरा ड्राइंग डिलीट इरेज करना है तो यहाँ रिमूवर जो बीन दिखाइए उसको करेंगे तो सभी ड्राइंग देखिए चला गया। ऐसे अंडू करेंगे तो सभी ड्राइंग वापस आ जाएंगे। और ये जो टाइम है नीचे जो दिखा है एरो सेट, ये टाइम है, उसको दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो टाइम है वो पुरानी डेट है, फिर आगे जाएंगे वैसे हम नई डेट देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर देखें तो और टाइम दिखा है, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि अभी 1 डे है तो ये एक कैंडल 1 डे की मूवमेंट दिखा रहा है, यानी कि ग्रीन है वो बुलिशनेस और रेड है वो बेरिशनेस, यानी कि तेजी और मंदी दिखा रहा है। और वैसे मैं 1 आवर क्लिक करूं तो पूरा शेप बदल जाएगा, 15 मिनट करूं तो भी शेप बदल जाएगा, और 5 मिनट करूं तो भी कैंडल का शेप बदल जाएगा। यानी कि वो टाइम फ्रेम है जैसे 5 मिनट की हर एक कैंडल बनी हुई है, और यहाँ पे 15 मिनट करूं तो 15 मिनट की कैंडल बनी हुई है। वैसे हम अलग अलग टाइम फ्रेम से वो कैंडल के माध्यम से हम प्रोबेबिलिटी तय कर सकते हैं कि ये टाइम पे क्या स्टॉक की मूवमेंट हुई होगी। और यहाँ पे देखिए मैं जैसे कर्सर ले जा रहा हूँ वैसे जो मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे देखिए ये जो अलग अलग जो OHLC लिखा है, ये जो मैं से कर्सर ले जाता हूँ कैंडल पे तो मूवमेंट दे रहा है। उसका मतलब ये है कि ये जो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चारों चार प्राइस दिखा रहा है। यानी हमने आगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न वाला जो एपिसोड है उसमें देखा था कि ओपन, हाई, लो, क्लोज किस तरह से एक कैंडल का फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेशन यहाँ पे टाइम वैल्यू के या फिर प्राइस के द्वारा दिखाया जाता है। ये देखिए प्राइस ओपन 2415 से हुआ था। ये जो कैंडल है अभी समझो यहाँ पे हमने रखा, सबसे बड़ी जो कैंडल रेड दिख रही है उसका, तो इसका 2479 रुपीज ओपन हुआ है। ऐसे हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस दिखाई है। इस चार्ट को हम समझो कि ये रिलायंस का शेयर है, उसको इंडाइसिस के साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसके विंडो भी बना सकते हैं, 2 विंडो, फिर यहाँ से हम 3 विंडो, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेप में भी चार्ट को रख सकते हैं। और 3 विंडो करना है समझ लो कि ऐसा, तो हम ये हॉरिजॉन्टल 3 विंडो भी एक साथ लगा सकते हैं। इसके बारे में हम जब investing.com की साइट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे तब इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हम सिंगल विंडो पे ये चार्ट रीडिंग सिर्फ कैसे करें उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इस चार्ट के द्वारा हम ड्राइंग बना सकते हैं। इसके ऊपर हम बहुत सारा समझ लो कि ये जो फेबिना की टूल है उसके बारे में डिटेल हम इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें तो इस तरह से लगा सकते हैं, और स्टॉक का कितना प्राइस एक्शन होगा, रिट्रेसमेंट होगा, बुलिश होगा, किस तरह से बेरिश होगा, वो सब इंफॉर्मेशन हम इससे लगा सकते हैं। और इससे हम ये जो प्राइस के अलग अलग जो टूल है उसको लगा के हम अलग अलग शेप से हम धारणा कर सकते हैं। जैसे मुझे टाइम फ्रेम दिखाना है ये स्क्वायर के द्वारा, यहाँ से यहाँ तक की मुझे बात जाननी है या बतानी है तो ऐसे स्क्वायर कर सकता हूँ। यहाँ समझो मुझे ये प्राइस से मैंने ट्रेड लिया और मुझे स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है और मेरा टारगेट यहाँ तक का हम डिफाइन करना है, तो मैं इस तरह से करूँगा। और देखिए यहाँ पे 5.9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा रहा है, यानी इतना हम मूवमेंट को, इतनी मूवमेंट का हम बेनिफिट ले सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब समझिए मैंने कोई इंडिकेटर या ड्राइंग या कुछ भी मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ से
अलग अलग ये जो चार्ट लेआउट है वहां से मैं सेव कर सकता हूँ और उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, और जब भी चाहे उसको क्लिक करके यहाँ पे मैं उसको लगा सकता हूँ। मैंने बहुत सारे देखिए यहाँ पे ऐसे लेआउट सेव किए हैं, मुझे जिस तरह से चाहिए वैसा मैं लेके समझ लो यहाँ से मैंने लगाया क्लिक करके, तो सभी जो इंडिकेटर है वो लग गए, और फिर मुझे कोई भी चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अब देखिए हम लोग इस तरह से अलग अलग चार्ट भी लगा सकते हैं। जैसे अभी ये लाइन चार्ट है, तो हम कैंडल स्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग ये चार्ट है रेड एंड ग्रीन कैंडल वाला यही यूज करते हैं, तो हम लोग यही चार्ट डिफॉल्ट यूज करेंगे जो मिलता है वो। पहले ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट भी यूज करते थे, पर अभी रेड और ग्रीन कैंडल वाला कैंडल स्टिक चार्ट यूज करते हैं, तो यही हम यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो दिखा रहा है वो वॉच लिस्ट है। यहाँ पे हम कोई भी अंडरलाइंग एसेट है उसको ऐड कर सकते हैं या इक्विटी को ऐड कर सकते हैं, और फिर इससे हम ये जो बैंक निफ्टी का हमने देखिए चार्ट कन्वर्ट कर लिया, इस तरह से हमने निफ्टी का चार्ट कन्वर्ट कर लिया, वैसे हम ये जो चार्ट को ऐड कर सकते हैं और फिर एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो चार्ट है मुझे इसकी मूवमेंट चाहिए, तो मैं देखिए मैं इसका फोटो भी फाइनल फोटो भी ले सकता हूँ। URL है, फिर इसको शेयर कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ से एक चार्ट दिखाया हुआ है किस तरह से कैंडल की मूवमेंट हो रही है और प्राइस एक्शन हो रहा है। ये जो है बहुत सारे, ये देखिए 300 700 इस तरह से ये देखिए प्राइस बढ़ता है, और प्रॉफिट हम जब भी चाहे बुक कर सकते हैं। मुझे लगा कि मुझे 700-800 रुपये अभी अर्न हो रहे हैं, तो मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। बहुत से डीमैट होते हैं, उसमें ऑनलाइन चार्ट के ऊपर ही हम ट्रेड ले सकते हैं। बहुत से ऐसे डीमैट होते हैं जिसका हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, बाद में जो ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ऑनलाइन अभी जो फैसिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो डायरेक्ट चार्ट के ऊपर भी हम जो ट्रेड ले सकते हैं, और हम जब भी चाहे कि भाई ये मुझे लॉस हो रहा है तो इस ट्रेड से हम बाहर भी निकल सकते हैं। तो अभी ये जो एडवांस वर्जन है उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी ऐड कर रहे हैं। देखिए हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन लगा के हम लोग यहाँ से ये जो बुलिश मार्केट हो तो हम टारगेट लेके लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। हमें लगे कि मार्केट बेरिश है तो हम शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टूल को यूज करके हम शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। सभी के लिए ये जो चार्ट है वो भगवान है। हम जानते हैं कि भाव भगवान छे, भाव मतलब प्राइस हम जानते हैं, और चार्ट वो प्राइस दिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडर के लिए चार्ट भगवान है, तो वो गलत नहीं होगा। नॉर्मल से बिग बुल तक केवल चार्ट पर अध्ययन करते हैं। चार्ट पर सभी प्रकार का स्टडी निःशुल्क किया जाता है। आपको कोई भी डीमैट खोलने की जरूरत नहीं है। इससे हम सभी प्रकार के माइक्रो एनालिसिस से लेके एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपके लिए ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। चार्ट स्टॉक का फ्यूचर के बारे में अग्रिम जानकारी देता है। ट्रेड कैसे ले, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाए, सेट करें, और सभी प्रकार की जानकारी हम आगे स्टडी करेंगे। हालांकि यदि कोई जानकारी छूट गई हो तो कृपया हमें बताएं आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, तो हम आगे वो टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन गिव्स यू अल्टीमेट सक्सेस। तो फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।